बेटे की चाहत में तनु ने अपने पति अनिल चौधरी की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी कन्हैया, जिसे वह भाई कहकर बुलाती थी, और उसके साथी आमोद और मोहित की मदद से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। तनु ने अनिल को नशीला खाना खिलाया और फिर तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 15 साल की शादी, 2 प्यारी सी मासूम बेटियां और जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाला पति, लाखों का पीतल का कारोबार, आलीशान मकान और हंसता खेलता परिवार, क्या नहीं था तनु चौधरी के पास। लेकिन उसकी हवस ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तारीख थी 13 जुलाई 2024, वक्त रात के तकरीबन 2 बजे और जगह यूपी के मुरादाबाद का गाड़ी खाना मोहल्ला। लोग जब गहरी नींद के आगोश में थे तो इसी मोहल्ले के एक घर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ सुनकर आसपास के कुछ घरों की लाइटें जलती हैं और कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी भी उसी घर के सामने आकर ठहर जाती है। थोड़ी देर की गहमागहमी के बाद पता चलता है कि घर में रहने वाले अनिल चौधरी नाम के शख्स की हत्या हो गई। पुलिस छानबीन करती है तो बेडरूम में खून से लथपथ अनिल चौधरी की लाश मिलती है। घर के मेन गेट से लेकर बेडरूम तक खून ही खून फैला हुआ था। हत्या के वक्त घर में अनिल चौधरी, उनकी पत्नी तनु चौधरी और 2 बेटियां मानवी और नाव्या थी। पूछताछ शुरू होती है। बड़ी बेटी मानवी बताती है कि उसके पिता को आमोद और मोहित ने चाकू से मारा है और ये दोनों कन्हैया मामा के घर में रहते हैं। पुलिस अब तनु चौधरी से आमोद और मोहित के बारे में पूछती हैं तो बताती हैं कि दोनों रात में कुछ रुपए देने आए थे और इसके बाद दोनों ने उसके पति की हत्या कर दी। पुलिस कन्हैया के बारे में पूछती हैं तो तनु पहचानने से मना कर देती है। बस पुलिस का माथा यहीं से ठनक जाता है। जिस आदमी को तनु की बेटी अपना मामा बता रही है और उसे आखिर तनु कैसे नहीं जानती। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और केस की तफ्तीश शुरू कर देती है। अभी मामले की छानबीन चल ही रही थी कि अगले ही दिन अनिल चौधरी के घर से कुछ ही दूरी पर आमोद की लाश मिलती है। अब पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन जाता है। सवाल घूमने लगते हैं, अगर आमोद ने अनिल चौधरी की हत्या की तो फिर आमोद को किसने मारा। हत्या का दूसरा आरोपी मोहित का गायब हो गया और इन सब के बीच ये कन्हैया कौन था, जिसका नाम अनिल चौधरी की बेटी ने तो लिया लेकिन उसकी पत्नी तनु ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू होती है, बयान रिकॉर्ड होते हैं और 72 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाता है। अनिल चौधरी की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी तनु ने रची थी। हत्याकांड को अंजाम मोहित और आमोद ने दिया था, लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था कन्हैया। वही कन्हैया जिसे तनु सबके सामने भाई कहकर बुलाती थी, वो कन्हैया जिसकी उसकी बेटियां मामा कहती थी और जिसे पहचानने से तनु ने मना कर दिया था। पुलिस पूछताछ में तनु अपना गुनाह कबूल कर लेती है और सामने आती है हवस से भरी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। मुरादाबाद में पीतल का कारोबार करने वाले अनिल चौधरी अपने 2 बेटियों और पत्नी तनु के साथ खुश थे, लेकिन तनु को बेटे की ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश में उसकी मुलाकात करीब 1 साल पहले कन्हैया से होती है। कन्हैया खुद को बालाजी का भक्त बताता था और इसी मोहल्ले में आमोद के घर में रहता था। हर शनिवार को दरबार लगाता था। धीरे धीरे कन्हैया और तनु के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अक्सर कारोबार के सिलसिले में जब अनिल घर से बाहर रहता तो तनु कन्हैया को अपने घर बुला लेती। किसी को उसके ऊपर शक ना हो इसलिए वो कन्हैया को भाई कहकर बुलाती थी। एक दिन कन्हैया ने कहा कि वो राजस्थान जा रहा है। तनु ने अनिल को बताया और पूजा पाठ के बहाने से दोनों बेटियों को लेकर उसके साथ चली गई। राजस्थान में कन्हैया और तनु एक ही कमरे में रुके, जबकि दोनों बेटियों को उसने अलग कमरे में सुलाया। यहाँ दोनों ने एक साथ रील बनाई। ये रील वायरल होते हुए अनिल तक जा पहुँची और उसने दोनों के रिश्ते पर शक हो गया। उसने तनु का कन्हैया से मिलना जुलना
बंद करा दिया। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे और इसी तड़प में कन्हैया ने तनु को उसके पति की हत्या के लिए तैयार कर लिया। आमोद और मोहित दोनों कन्हैया के भक्त थे। जब कन्हैया ने उनसे अनिल की हत्या करने को कहा तो दोनों मान गए और हत्या के लिए शनिवार की रात का वक्त चुना गया। उधर तनु ने खाने में नशीली दवाई मिलाई और अनिल को वो खाना खिला दिया। रात में कन्हैया, मोहित और आमोद ने शराब पी। इसके बाद करीबन रात 1 बजे कन्हैया ने दोनों को बाइक से अनिल के घर के बाहर छोड़ दिया। घर का दरवाज़ा अंदर से खुला था। दोनों दबे पांव घर में दाखिल हुए और अनिल के बेडरूम तक जा पहुँचे। यहाँ तनु पहले से तैयार थी। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और दोनों से कहा कि मार दो मेरे पति को। दोनों ने चाकू से अनिल के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। हालांकि चीख सुनकर अनिल की बड़ी बेटी मानवी जाग गई और उसने उन दोनों से अपने पापा को बचाने की कोशिश की। इसी हाथापाई में चाकू आमोद के हाथ पर लगा और उसकी नस कट गई। अनिल की हत्या करने के बाद दोनों वहां से भागे और बाहर खड़े कन्हैया की बाइक पर बैठकर फरार हो गए। आमोद का खून ज़्यादा बहने से रास्ते में वो बेहोश हो गया और बाइक से गिर गया। दोनों उसे वहीं छोड़कर मौके से भाग गए। कुछ देर बाद आमोद ने दम तोड़ दिया। अनिल के घर में बेडरूम से लेकर मेन गेट तक जो खून के निशान थे वो आमोद के ही थे। तनु और कन्हैया की साजिश थी कि अनिल की हत्या को लूट मार की तरह दिखाया जाएगा और इसके बाद दोनों मिलकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। हालांकि अनिल की बेटी की वजह से दोनों की साजिश का पर्दाफाश होता है और पुलिस ने इस मामले में मोहित, कन्हैया और तनु को गिरफ्तार कर लिया है। आसपास के लोग हैरान हैं कि 2 बच्चों की मां अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपने ही हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।